शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुजी, जिस तरीके से तुम हमारा साथ दे रहे हो, हमारे पूरे गुरु परिवार का दो, हमारा सबका साथ दो। हमारा जो रिश्ता है वो तो जन्म जन्मों से चला आ रहा है। जिस तरह से तुम हमें संभाल रहे हो, जिस तरह से अपनी तुम हमें पहचान करा देते हो कि हाँ तुम महाशिव हो, और कैसे तुम इधर उधर जाने से, भटकने से, गलत रास्ते पे जाने से रोकते हो, किस तरीके से हमारे जीवन को बचाते हो, हमारी मदद कैसे करते हो, ये सिर्फ वही जान पाता है जो तेरा साथ पाने के बाद तुझे पहचान पाए। तेरा प्यार जिसको मिल जाए उसके लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। जीवन सिखाने का शुक्राना, तेरे जितने शुक्राने करें हम उतने कम हैं। जितनी तुम हमें हेल्थ देते हो, हमें लाइफ देते हो, हमारे घर को, परिवार को संभालते हो, अपने चरणों में तुमने हमें जगह दी है, उस हर प्यार, हर उस सुकून का शुक्राना जो तुम हमें दे रहे हो। पल पल हमारे साथ रहना हमारे गुरुजी, कभी अकेला मत छोड़ना। कभी अगर मन करता भी है, कभी कुछ हमसे गलती हो जाए तो उसे बख्श देना, क्योंकि जीवन में, लाइफ में है तो हम इंसान ही हर तरीके से, किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा गलती कर ही जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरे मालिक, जितनी तूने हमें ज़िंदगी दी है, उस ज़िंदगी में तुम हमेशा हमारे साथ रहना। कभी तुम्हारे नाम के बिना कोई दिन, सुबह, रात कभी ना हो। अपनी मेहर हमारे गुरु परिवार पर, मुझ पर, हम पर, हमारे सब जानने वालों पर, सब पर बरसाओ। कोई हमारा दुश्मन ही ना हो, क्योंकि अगर दुश्मन होगा तो हमारे मन में उसके लिए कुछ गलत आ सकता है। तो महाराज, उस चीज़ से भी बचाना, किसी से हमारी कोई दुश्मन ना हो, ना ही हमारी किसी से कोई ईगो रहे, ना कोई नफ़रत रहे, बस सिर्फ तेरा प्यार रहे। क्योंकि जब हमारी सोच एक पॉजिटिव रास्ते पे आने लगती है, तो जो हमारा एंटी हैं, या सपोज़ करो जो हमें गलत बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हमारा मजाक बना रहे हैं, शायद एक तरीके से उन सब लोगों का भी शुक्राना, क्योंकि शायद हमारे कर्मा क्लियर करने में वो हमारे सबसे हेल्पफुल है। सबसे ज़्यादा मदद वही हमारी करते हैं। इसलिए उनसे नफ़रत मत करना संगत जी, हमेशा उनसे सिंपैथी रखना, उनसे प्यार रखना, और गुरु जी से अरदास करना कि उन्हें भी इतनी समझ बख्शे कि वो हमारी तरह सोच सके, या अगर हमारी तरह ना सोचे तो कम से कम इतना तो सोचे कि जो गुरु की संगत होती है वो कभी किसी का गलत चाह ही नहीं सकती, उसकी सोच कभी गलत हो ही नहीं सकती। अगर हम सच्चे अपने रब के मानने वालों में से हैं, या हम उसे मानते हैं, या उस भगवान को मानते हैं जो हमारी पल पल मदद कर रहा है, हमारी सांसें उसकी दी हुई है, तो किस बात का घमंड करना है। संगत जी, हमेशा ईगो को छोड़ देना, कभी किसी से नफ़रत मत करना, किसी का दिल मत दुखाना। सबसे बड़ी जो ये मेहर भगवान करते हैं ना, उन्हीं लोगों के ऊपर करते हैं जो नीमा होके चलते हैं। इसलिए नीमा होके रहो, कभी अपने मन में किसी के लिए कुछ मत लाओ। कोई तुम्हें कुछ बोल रहा है, समझ लेना कि हमारे कर्मास क्लियर होने शुरू हो चुके हैं, और कब कहाँ कैसे होंगे वो सब हमारा रब जानता है। हमारा जिसके ऊपर विश्वास है वो विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विश्वास हम अपने रब पे करते हैं, अगर कुछ कारण से, कुछ छोटी मोटी ऐसी उटपटांग चीज़ों से या ऐसी बातों से दुखी होकर हम अपना ट्रस्ट खो दें, तो ये कभी मुमकिन ही नहीं है। हमारा भगवान वो है जो हमारे साथ पल पल है, हमारे अंग संग है। और हाँ, गलतियाँ हर किसी से होती हैं, लेकिन वो बख्शनहार है ना, वो बख्शने के लिए ही आया है।
और हम सिर्फ उनसे यही अरदास कर सकते हैं कि मेरे गुरु महाराज हमें बख्श देना, अगर हमारे से कोई गलती हो तो हमें बख्श देना, हमारी सोच को साफ रखना, हमारी मदद करना कि हम किसी का दिल ना दुखा पाए, अगर कुछ खता हो जाए गलती से भी तो उसे माफ़ कर देना। आज के सत्संग में मुझे एक सत्संग जो मेरे साथ हुआ या मेरे हस्बैंड के साथ हुआ, ये ट्यूसडे का दिन था उस दिन, और जो मैं सत्संग आपको बताने जा रही हूँ ट्यूसडे का दिन था, मंगलवार का, अगस्त की बात है। लेकिन देखो हमारे गुरु महाराज की मेहर है कि मैं चाहती हूँ कि अगर कोई साइन मिले या कुछ ऐसा दिखाना हो गुरु महाराज, तो मुझे ना दिखा के ना मेरे हस्बैंड को दिखा देना, ताकि वो विश्वास कर सके कि ये सब है, ये सब होता है। तो वो नहीं जैसे कई बातों पे यकीन करते, या वो ये सोचते हैं कि भाई हो सकता है कि ड्रीम हो, लेकिन जब इंसान उसको फेस करता है तब वो चीज़ें उसको समझ में आती है, हाँ ये कुछ है, ऐसा है। मंगलवार का टाइम था, दिन था, अर्ली मॉर्निंग, वही मॉर्निंग में तो मैं लेटी हुई थी, तो अचानक से मुझे लगा, जैसे मैं तो नींद में थी लेकिन जैसे मुझे आवाज़ सुनाई दी और मैं उठी, तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड की नोज़ से और मुंह से बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें निकल रही हैं। तो वो क्या, जैसे नींद में सोते वक्त किसी के साथ कुछ बात कर रहे थे या कुछ ऐसा कुछ दिखा उन्हें। तो उन्होंने मैंने उन्हें उठाया, मैंने सोचा कहीं तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई। मैंने उन्हें उठाया, मैं कहा क्या हुआ, ऐसी आवाज़ें क्यों निकाल रहे हो? तो पहले तो वो उठे नहीं, कितनी देर बाद उठे, कितनी देर बाद उठे संगत जी। मतलब मैं उन्हें उठा रही हूँ और वो इतनी कोशिश, मतलब इतनी कस के सोए हुए हैं कि मेरे काफ़ी मतलब उठाने के लिए काफ़ी कोशिश करने के बाद उठे। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, आप ऐसे बिहेव कर रहे हो, क्या चक्कर है, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है क्या है? कहने लगे नहीं। फिर थोड़ी देर बाद जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हुए तब उन्होंने मुझे बताया कि मैं जिस सिचुएशन में था वो था कि मैं एक महल जैसी जगह पर हूँ, और एक लेडी सामने से सीढ़ियों से उतर रही थी और एक आदमी उसके साथ था। एक लेडी सीढ़ियों से उतर रही थी ऊपर वाली मंजिल पर, और एक आदमी उसके साथ था। और जो मेरे हस्बैंड को दिखा कि वो सीढ़ियों से उतर रही है, वो आदमी, और वो जब सीढ़ियों से उतर रही है ना, तो उसने अपना ना, जैसे गुस्से में कोई इंसान जैसे दांत भींच के एक्सप्रेशन देता है, इस तरह के एक्सप्रेशन दे रही थी वो लेडी, और वो आदमी उसके साथ साथ उतर रहा था, और वो गुस्से में मतलब थी, काफ़ी गुस्से में थी। और जब मतलब जगह ऐसी उन्हें दिखी है जैसे कोई महल है, कोई राजमहल की तरह सजा हुआ है, और वहाँ पे कोई ऊपर की स्टेयर्स नीचे की साइड आ रही हैं, और उन स्टेयर्स पे से वो लेडी उतर रही है, और उस लेडी को मतलब गुस्से में है। मेरे हस्बैंड वहीं पर खड़े हुए दिख रहे, अपने आप को देख पा रहे हैं, और वो ऊपर से उतरती हुई गुस्से में दांत भींचती हुई और मतलब जा रही है, और उसके साथ एक आदमी चल रहा है जो कि नहीं समझ में आ रहा कि वो आदमी कौन है, क्योंकि उन्होंने उन दोनों को कभी नहीं देखा। और मेरे हस्बैंड कहने लगे कि लेकिन मेरे कानों में ये आवाज़ आ रही थी कि ये प्रेत है, ये प्रेत है, ये प्रेत है। तब मुझे इंट्यूशन हो गया, मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी ये क्या चक्कर है, क्या सीन है। मैंने इनको बोला, मैं कहा भगवान का नाम लो, गुरुजी का नाम लो, कुछ नहीं होने वाला, वो है ना हमारे साथ, तो उसके होते हुए तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसकी ब्लेसिंग्स जहाँ हो, जहाँ उनका पहरा है, वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकती नेगेटिविटी। अपना मंत्र जाप करो, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी वो जब उठे हैं ना, जैसे बेड से उन्होंने उठने की कोशिश की तो उनका पैर इतना मोटा, इतना स्वेल करने लगा और एकदम से जैसे कि किसी ने उनको हर्ट करने की कोशिश की तो उनके पैर पे वो प्रेशर पड़ा। तो मैंने देखा, मैं समझ गई कि ये चक्कर क्या है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम पॉजिटिविटी को घर में ले आते हैं ना, जब पॉजिटिव एनर्जी अपनी फीलिंग करा देती है और जो बहुत टाइम से नेगेटिविटी वहाँ पर होती है तो वो ये सोचती है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, कोई तो रास्ता है, लेकिन वो कुछ हर्ट करने की कोशिश करेगी। तो हमें उससे डरना नहीं है, हमें उससे बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि हमारे साथ हमारा भगवान है और जब भगवान का हाथ सर पे हो तो इन चीज़ों का कोई पार नहीं पसार सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ डराने का काम करती हैं और हमें अपने अंदर से डर निकालना है। हमारे अंदर कोई डर नहीं है, हमारे साथ हमारा भगवान है, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने सिर्फ एक चीज़ पकड़ लिया है, मैं कहा गुरुजी तेरा गुणगान मैंने करना है। कोई किसी भी तरीके से डराने की कोशिश करे, अगर किसी ने कुछ किया भी है तो वो उसकी मर्ज़ी, उसका कर्मा, हम कौन होते हैं उसे कुछ कहने वाले। अगर किसी को उसने कुछ करने के लिए भेजा भी है तो मैं उनको भी यही कहूँगी कि गुरुजी इन्हें भी माफ़ कर देना, क्योंकि इन्हें खुद नहीं पता कि वो खुद क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसका स्वभाव ही वैसा होता है। जैसे एक आपने सत्संग सुना है ना कि अगर कोई स्नेक है तो उसका तो नेचर डंक मारना है ना, लेकिन अगर वो डंक मारे बिना वहाँ से चला जाता है तो उसकी ब्लेसिंग तुम लोगों को मिलती है। हम नहीं जानते कि हमारा कौन सा कर्म है क्या नहीं, क्या हो रहा है हमारे साथ, या हमें ये सब नेगेटिविटी परेशान करने की कोशिश क्यों कर रही है, किसी के कहने पे कर रही है, या यहाँ से बहुत टाइम से थी हमारे घर में, लेकिन जब से कहते हैं ना जब कोई एक एंड होने लगता है, जब भगवान बिल्कुल, मेरे साथ तो यही हो रहा है कि कुछ ना कुछ होता था तो हमारे रब ने, जैसे कहते हैं ना कोई एक एंड पॉइंट ऐसा आ जाता है, शायद हमारी कोई सुनवाई हो गई, मेरी कोई अरदास मेरे भगवान ने सुन ली, जो इन चीज़ों का पार नहीं पसारने दिया, उन्हें पता था इसको ज़रूरत है, वो मेरा साथ देने के लिए मेरा हाथ पकड़ के मेरे घर में मेरे साथ खड़े हो गए। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो मेरा विश्वास तो उस पर बहुत ज़्यादा है, बहुत क्या, खुद पे भी नहीं है, सब कुछ उनको दे दिया, सब कुछ सौंप दिया अपने भगवान को। भगवान जी अब इस घर की रक्षा करना, इसकी रक्षा करना, इसकी हिफाजत करना, हमारे सर पे अपना हाथ रख के रखना, हमें कभी अकेला मत छोड़ना। जो तूने रास्ता दिखाया उस सीधे सीधे रास्ते पे हम चलते रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें। किस चीज़ का लालच करना है, कुछ नहीं रखा है इस दुनिया में, कुछ भी नहीं है। आज हो तुम, कल नहीं हो। तुम्हारी सांसें कितनी हैं वो भी हमारे भगवान की दी हुई हैं। तुम लोग जो ये ब्रीथ कर रहे हो वो उस रब की देन है। कभी तो तुम्हें भी उन्हें मुंह दिखाना है। अगर नेगेटिविटी है तो उसका भी तो कभी कोई एंड है, उसका भी तो कोई टाइम है, तो उन्हें क्या झेलना पड़ेगा अगर हम बिना करे इतना झेल जाए। तो एक छोटा सा मतलब ये सत्संग जो रियलिटी में हम फेस कर रहे थे, जो हमें फेस करा, और उसके बाद जब मैंने इनके साथ देखा और इनके जो पैर में दर्द हुआ, जो हफ्ते तक ये रहे, इसके बाद इन्होंने मेडिसिन वगैरह ली, और फिर पता है गुरुजी कितने अंतर्यामी हैं, उन्हें सब पता है कब क्या टाइमिंग सब उनकी है। किसी के कहने अगर नेगेटिविटी हमें परेशान कर रही है, हो सकता है हमारा कोई कर्मा क्लियर करने के लिए उसको एक ज़रिया बनाया, लेकिन वो तो करना ही करना है, उससे भी तो हमेशा के लिए ही हटाना है। लेकिन एक कहते हैं ना जो प्लानिंग है हमारे रब की, उसे कोई नहीं जानता, उसे तो वो खुद भी नहीं जानते। ये जो हमें परेशान करती हैं ना चीज़ें, जो सिचुएशन है, वो भी नहीं जानती कि हमारा क्या कर्म है क्या नहीं है। तो उससे जो हमारा रब प्लानिंग करता है वो सबसे बेस्ट है। अब ये देखो कि जैसे ही वो मेडिसिन वगैरह लेके 1-2 दिन पैर में प्रॉब्लम है, फिर भी गुरुजी ने उन्हें हनुमान मंदिर भेज दिया कि वहाँ दर्शन करके आ। वहाँ का प्रसाद आके हमारे घर में आया। इतनी पॉजिटिव एनर्जी आई, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक का कि वो हर पल पल हर अंग संग मेरे साथ हैं। और जो उन्होंने मुझे कल ब्लेसिंग दी,
जो मुझे, मैं कह रही हूँ परसों मेरे को जो ब्लेसिंग हुई, मेरे जो सर पे उन गुरुजी ने मेरे हाथ रखा और उन्होंने मुझे ब्लेस किया कि हमेशा खुश रहो बेटी। मतलब जो एक बार रब हमें ब्लेस कर देता है, जो रब एक बार आशीर्वाद दे देता है, वो आशीर्वाद कभी भगवान का खाली नहीं जाता। तो ये चीज़ें कोई मैटर ही नहीं करती, तो डर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई कितनी भी कोशिश कर ले कि घर के अंदर कुछ माहौल चेंज कर ले, क्योंकि वो ये जानता है कि हमारा जो रब है, हमें उसे ये उट पटांग चीज़ें, ये फाइट्स, ये सब पसंद नहीं है। तो वो कोशिश करते हैं कि घर का माहौल दूसरे तरीके से घूमो, मतलब टर्न कर दे, ट्विस्ट कर दे। कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बोल रहा है, हम सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल रहे हैं। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ना हमें कोई इससे ज़्यादा कुछ बोलना है। हम सिर्फ अपने भगवान का सिमरन करेंगे। मुझे पता है ये टाइम चल रहा है, मैंने सिमरन बढ़ा दिया। गुरुजी का मैसेज आ रहा था बार बार कि तू सिमरन बढ़ा दे, सिमरन बढ़ा। हमने सिमरन बढ़ा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कितने शुक्राने करूं उतने कम है। वो जैसे होते हैं ना कि जितनी तुम परेशानी में हो या कुछ ऐसा है और तुम ये सोचो कि तुम अकेले हो, टूट रहे हो, तो वो चीज़ उन्होंने मुझे कभी होने ही नहीं दी। उन्होंने हमेशा मुझे एक नई ताकत दी। सपोज़ करो मेरे हस्बैंड को ऐसा ड्रीम आता है, वो उन्हें दिखता है, मेरे अंदर से एक अलग सी ताकत आ गई, एक अलग सी हिम्मत आ गई कि नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के उससे डराने से। मैंने अपने भगवान का नाम डबल कर दिया। कोई कहता है ना कि गुस्से में कि यार तू इतनी इतनी देर तक लगे रहने, मेरा जितना मेरा मन करेगा उतना मैं उसका नाम लूँगी। मैं पूरा दिन लूँगी। उससे उससे कौन रोक सकता है? काम कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है उससे? लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं है, तो वो भगवान अपने आप सिमटेगा। वो देखने वाला खुद देख रहा है ना, उसे कब क्या करना है। जैसे उन्होंने मुझे बस में दर्शन दिए, मेरे सामने खड़े हो गए दीवार बन के। बताओ मेरे रब की मेहरबानी, इतना शुक्राना, कितना शुक्राना करूं। उस चोले में उन्होंने आके मुझे दर्शन दिए, मैं समझ भी नहीं पाई, सही वही रूप, वही सब कुछ, और मेरे सर पे हाथ रखा कि मैं चाहकर भी, देखो हम भी इंसान हैं, हम दायरे में बंधे होते हैं। जब तक वो अपने असली रूप में नहीं दर्शन देंगे, तब तक तो हम उन्हें फिर, मैं मन में समझ गई थी और मैं कंटिन्यूसली मंत्र जाप कर रही थी गुरुजी के वहीं पीछे खड़े होके, उस भगवान के रूप के पीछे खड़े होके। मैं समझ गई थी गुरुजी आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। वो जो रेड चोले में थे, ओहो जय गुरुजी। और सपोज करो कि वो मुझे ब्लेस करके जा रहे हैं कि बेटा हमेशा खुश रहना। हमें इतना, मतलब कि मैं कह रही हूँ कि हमें जहाँ बड़े मंदिर के बस में जाना है, जब तक हम बैठकर चले नहीं गए तब तक वो वहाँ पर थे अपनी प्रेजेंस में। उन्हें पता है कि मुझे इनके साथ रहना है। और आप यकीन मानोगे संगत जी, हम कहीं भी जाते हैं हमेशा अपने रब को बोलना कि हमारे साथ चलो, हमारे साथ, हमें अपने साथ लेके जाओ और अपने साथ लेके आओ। सारी जिम्मेदारी हमारे भगवान की है और कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई डर मत रखो अपने मन में। वो एक रास्ता बंद होता है, 10 खोल देते हैं। कुछ मैटर नहीं करता, कुछ डराने वाली चीज़ें नहीं होती, कुछ नहीं होता। मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। अब तो उन्होंने इतनी हिम्मत दे दी। पहले मैं डरती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब नहीं। पहले छोटी छोटी चीज़ों में डर लगता था, लेकिन अब तो उस रब का इतना साथ मिल रहा है, इतनी प्रेजेंस फील हो रही है, इतनी प्रेजेंस फील हो रही है कि मन करता है कि उस भगवान के सामने बस मैं जितने शुक्राने करूं उतने कम है। कितनी हिम्मत देते हैं वो, कितनी इमेजिन भी नहीं कर सकते। और उसके बाद जब, जैसे मेरे, ये सोचो इमेजिन कि मेरे हस्बैंड वहाँ मंदिर में हनुमान जी के सामने दर्शन कर रहे हैं और मुझे मेरे मंदिर में बैठ के इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है गुरु जी की, इतनी फ्रेगरेंस, इतनी तेज़ फ्रेगरेंस की जैसे बहुत सारी बॉटल्स भर के परफ्यूम की डाल दी हो। मतलब मैं समझ रही थी कि गुरुजी आप कितना, मतलब हमें प्योर करने की कोशिश कर रहे हो, हमें कितना बचा रहे हो, कितना सेफ रख रहे हो। शुक्राना मेरे मालिक, जितना सपोर्ट आप हमें दे रहे हो सबका दो गुरुजी, सबका दो। और जैसे आप हमें ब्लेस करते हो, कभी भी
कोई भी साइन ऐसा दे देते हो, मुझे समझ में आने लगता है कि हाँ आप ये कह रहे हो। आप मुझे जो एक हमें ताकत देते हो ना, हमें समझाने की कोशिश करते हो कि हमें अपनी अंदर की आवाज़ सुननी है, जहाँ से रब हमें कुछ कॉल कर रहा है, जो कुछ बता रहा है वो हमें समझने की कोशिश करनी है। जो वो रब इशारे दे रहा है वो समझने की कोशिश करनी है। वो मुझे बार बार ये बोलते कि तैनू डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे नाल हाँ। बोल दे उन्होंने कि मैं तेरे नाल हाँ। कि बार बार उनका यही मैसेज मुझे मिलता है। और गुरुजी कहते हैं जो मतलब मुझे नहीं पता वो किसको कहने के लिए बोल रहे हैं कि बोल दे उन्होंने कि मैं तेरे साथ हूँ, कि गुरुजी मेरे साथ हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, सब बेकार की चीज़ें हैं। तो जो भी है सब उसके हाथ में है, मैंने भी छोड़ दिया। मुझे जिस तरीके से अगर कुछ परेशानियाँ आनी है तो वो हमारा कर्मास भी तो है ना, हमें अपने कर्मास भी तो झेलने हैं ना। प्रॉब्लम्स लाइफ है, प्रॉब्लम्स तो चलती रहती है, अप डाउन चलते रहते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैसा इंसान खा के नहीं जीता, पैसा सिर्फ इंसान को सरवाइव करने के लिए चाहिए होता है। जो उसकी लाइफ जो होती है ना, वो सिर्फ भगवान चलाता है, ये ट्रुथ है। आपकी लाइफ आपको कोई नहीं देता सिवाय भगवान के। कुछ मैटर नहीं करता, आपके पास करोड़ों की दौलत रखी रह जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारे पास सांसें नहीं है तो उस पैसे का करोगे क्या? वो पैसा तो तुम्हारी तिजोरियों में बंद पड़ा रहेगा। क्या फ़र्क पड़ता है इनसे? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब चीज़ें बेकार की हैं कि हमारे पास इतने पैसे आ जाएं, इतने पैसे आ जाएं, सब बकवास है। तुम्हारे पास इतना धन होना चाहिए कि तुम जी सको शांतिपूर्वक, इससे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती भी नहीं है किसी को। सब बेकार की चीज़ें हैं, कुछ मैटर नहीं करता। भर भर के तुम तिजोरियाँ भी भर के रख लोगे, कितने दिन खा लोगे उसको? उसकी सब्जी रोटी बना के तो नहीं खा सकते ना। ये सब बेकार की चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों में ध्यान मत लगाओ, सिमरन करो, क्योंकि हमें पता है जितनी सांसें भगवान ने दी है ना, उन सांसों के बाद जो तुम्हें झेलना है, इस अर्थ पे जब हम आते हैं ना, जो गुरुजी समझा रहे हैं, इस अर्थ पे जो आते हैं ना, हम सिर्फ अपने कर्मास क्लियर करने आते हैं, अपना ये खाली इनमें मोह में फंसने के लिए नहीं आते। उन लोग कहते हैं ना कि पहले तो तुम बहुत बोलते हो जब 9 महीने पेट में होते हो कि हम इतना सिमरन करेंगे, इतना करेंगे, प्रभु हमारा छुटकारा कर दो। लेकिन उसके बाद भी हम दुनिया में आके उसकी हवा लगते ही सब भूल जाते हैं। सब बेकार की चीज़ें। सही में संगत जी कुछ नहीं रखा। लाइफ है तो तुम्हारे लिए सब कुछ है। जो लाइफ दी है भगवान ने, जो हमें खुशियाँ दी हैं भगवान ने, प्रेजेंट में जीना सीखो। प्रेजेंट में जितना जियोगे उतना खुश रहोगे, और खुशियाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो छोटी ही सही। और छोटी छोटी खुशियाँ जो हमें हमें खुश करती है ना, वो सबसे बेस्ट है। किसी की धन दौलत से कभी कोई खुश नहीं हुआ। धन दौलत से कितने दिन रख लोगे, कितने दिन देख लोगे, हमेशा आपको यही डर रहेगा कि हमारे यहाँ तो अरे ये रखा है, ये गुम हो जाएगा। जैसे मुझे एक सत्संग गुरुजी ने याद दिला दिया, जो हम सुबह उसमें पाठ में सुनते हैं नियमित रूप से, कि एक जो बहुत बड़े जैसे गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, एक बहुत अच्छे संत थे जो कि बहुत नामधारी थे, मतलब कि इतना नाम लेते थे रब का, और उनका इतना नाम था, इतना सब कुछ था, फिर भी उनको किसी चीज़ की, एक चीज़ की परवाह रहती थी। लेकिन जो आसपास उनके जो ग्रुप्स थे वो ये समझ नहीं पाते थे इसको प्रॉब्लम क्या है, इसको क्या दिक्कत है। तो उन्होंने उन पर नज़र रखनी शुरू की, क्योंकि वो उन्हें कहते थे यार मेरा मन नहीं लगता, मैं पाठ तो बहुत करता हूँ, सिमरन भी बहुत करता हूँ भगवान का, लोगों को समझाता भी बहुत हूँ, लेकिन मैं मन से नहीं कर पाता। तब उन्होंने बोला कि कुछ तो प्रॉब्लम है, तो कोई नहीं, आप करो, पाठ करो, दिक्कत नहीं है कोई भी, आपको धीरे धीरे मन लगने लगेगा।
तो जो सबसे बड़े वहाँ के सीनियर संत थे, उन्होंने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है, वरना ऐसे इतने अच्छे व्यक्ति हैं, ये इतने अच्छे संत हैं, इतना अच्छा समझाते हैं और इनका नाम नहीं लग रहा, इनका मन नहीं लग रहा नाम के अंदर, ऐसा हो ही नहीं सकता। और पता है उन्होंने किसी को उनका पीछा करने के लिए लगा दिया। तो जब वो उनका पीछा करने के लगा दिया तो तब पता चला कि वो डेली उनका जो रूटीन था वो क्या था। वो वहाँ पे गुरुद्वारे में सेवा करते थे, मन वहाँ पे जो उनका सिमरन था वो सब करके जब घर जाते थे तो अपने घर की तिजोरी में से जाकर एक खोल के लॉकर एक कोहिन उन्होंने कुछ हीरा वगैरह कुछ टाइप कुछ बहुत प्रीशियस चीज़ थी जो उन्होंने कपड़े के अंदर लपेट के रखी हुई थी और उसके अंदर रखी थी। तो वो उनको परवाह रहती थी, अरे मतलब वो खोल के जाके चेक करते थे कि ये चीज़ किसी ने चुराई तो नहीं। मतलब वहाँ अगर वो सिमरन कर रहे हैं तो उनका ध्यान उसमें नहीं है, लेकिन उसका ध्यान उस तिजोरी के अंदर रखी हुई कोहिनूर के अंदर है कि मैं इस कोहिनूर को मेरा कोई चुरा ना ले। अरे जब वो चीज़ होगी ही नहीं तो क्या रह जाएगा। तब उन्होंने क्या किया, बड़े वाले संत ने वो कोहिनूर ही चुरा लिया। कोहिनूर चुराने के बाद वो अपने आप उन्होंने संत ने किसी के थ्रू उठवा के और छुपा दिया। तब एक दिन जब वो वापस जाते हैं तो उन्हें वहाँ वो नहीं मिलता है। तो इमेजिन कि वो इतने परेशान हो जाते कि यार मेरा किसने चुरा लिया। फिर जब वो बड़े संत के पास जाते हैं तो उस दिन बड़ा उनका मुंह लटका होता है। अगले दिन वो वहाँ पे सब कुछ करते हैं, कह रहे क्या हुआ भाई, आज आपका जो थोड़ा बहुत सिमरन कर रहे थे वो भी नहीं कर रहे हो, समझा नहीं पा रहे हो। कहने लगे आज मैं बहुत दुखी हूँ। कह रहे ऐसा क्या दुख हो गया तुम्हें। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये यहाँ पर चोरी हो गया, मेरे पास वो चीज़ थी। तब संत ने कहा अब तुम्हें पता चला तुम्हारा कारण क्या था, कि तुम्हारा मन क्यों नहीं लगता था सिमरन में। तुम्हारा ध्यान सिमरन से ज़्यादा अपने हीरे में पड़ा था कि मेरा हीरा कोई चुरा ना ले, वो वहाँ तिजोरी में रखा है। उसकी परवाह तुमने अपने सिमरन से ज़्यादा रखी, अपने भगवान से ज़्यादा रखी। इसलिए किसी भी चीज़ से कोई भी लगाव मत रखो। ये सब चीज़ें तो आनी जानी रहती हैं। और मैं समझ गई कि मेरा रब मुझे किसे कहता था बार बार कि तू ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बोल दे कि मैं तेरे नाला कोई कुछ नहीं कर सकता। उसको भी समझ आ गया मैं किसके लिए मैसेज कर रही हूँ, मुझे भी वो सामने शो कर गया मैं किसको मैसेज कर रही हूँ। शुक्राना मेरे रब का, गुरुजी महाराज का, जो मुझे आपने दिखा दिया। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और देखो इतना अच्छा मैसेज इससे मिलता है जो वो समझाते हैं कि उन संत को तब अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने वो जाके जो हीरा था वो एक दूर दरिया में फेंक दिया। और उसके बाद जो बेफिक्र होकर उन्होंने अपने रब का नाम लिया। तो रब क्यों नहीं मिलता, रब तो मिलता ही मिलता, ये चीज़ें तो कुछ है ही नहीं। कहने उन्हें जब समझाया गया कि इसको तुम खाओगे क्या, क्या करना है तुम्हें, तुम अकेले व्यक्ति हो, कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में, सब छोड़ दो, सब भूल जाओ। तो मेरे शुक्राना मेरे मालिक का, जो इतनी अच्छी चीज़ें हमें इस पाठ में, नियमित सिमरन में जो हमें आप सिखा देते हो, छोटी छोटी चीज़ें सिखा देते हो, ये बहुत ज़रूरी है संगत जी। अगर हम ये चीज़ समझ जाते हैं ना तो हमें इन चीज़ों से प्यार ही ख़त्म हो जाता है कि क्या है, जितना है जी रहे हैं, आज हो तुम कल नहीं हो, तो उन चीज़ों का क्या अचार डालोगे कि सब रखी रह जाएंगी। कौन किसको कहाँ फेंक देता है ये भी नहीं पता चलता। आज कोई है व्यक्ति, कल उसको कुछ हो जाए ना तो एक दिन भी पूरा उसको घर में नहीं रखते, उसको फटाफट से कहते हैं भाई ले जाओ, ये तो बॉडी है। मतलब इतना अच्छे से समझाते हैं कि आप हो तो सब कुछ है वरना कुछ नहीं है। इसलिए प्रेजेंट पे जियो, खुश रहो, जो थोड़ी बहुत जैसे निभ रहा है वैसे निभाओ, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे को तकलीफ़ मत दो, किसी के लिए बुरा मत सोचो। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, ये अपने मन में रखो। हम अच्छे हैं। जब हमारी सोच अच्छी होने लग जाती है तो वो सब अपने आप अच्छा होने लग जाता है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, जो इतना समझने की शक्ति दी। हम बुरे हैं अच्छे हैं सब उनको मालूम है, वो सब अपने आप देख लेंगे। तो संगत जी आज मैं सत्संग में इतना ही, अब विराम देते हैं। आगे जो
आगे की जर्नी है, जो भी हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब में आपको दोबारा फिर से मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो गुरु जी हुक्म देंगे वही सब आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। मैं तो करूँगी जो मेरे साथ हुआ या जो हो रहा है, जो हमने देखा, जो गुरु जी महाराज ने दिखा दिया। जो चीज़ें हम नहीं देख पाते वो भी मेरे रब ने दिखा दी। इससे बेहतर क्या हो सकता है। शुक्राना मेरे मालिक का। जो कुछ अगर मैं कहती हूँ मेरे रब अगर कुछ हमारे साथ है भी या कुछ होगा भी तो भी कोई परवाह नहीं है। तुम हो ना, कुछ परवाह नहीं है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और हमेशा अपना प्यार, अपनी मेहर ऐसे ही बरसाते रहना, अपना एहसास दिलाते रहो मेरे मालिक जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना।